डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। उद्यमिता एक साहसिक पथ है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। यह नए विचारों का सृजन करने, जोखिम उठाने, विफलताओं का प्रबंधन करने, अवसरों की खोज करने और बाजार को समझने के बारे में है। विचार लैंगिक भेदभाव से परे होते हैं। दुनिया की भलाई तब तक नहीं हो सकती जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा। पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ना संभव नहीं है। ऐसे देश में जहाँ पर खेलों में आम तौर पर पुरुषों का दबदबा है, कई महिलाओं ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने पहले ही दिन रजत पदक जीत लिया। शटलर पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई। बॉक्सर लवलीना ने कांस्य जीता। गोल्फर अदिति अशोक ने सम्मानजनक चौथा स्थान हासिल किया और भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल तक पहुंची। इन महिलाओं ने जता दिया कि आज भारत महिलाओं की उस आत्मविश्वास से भरी नई पौध का घर है जिनके पास अपने पुरुष साथियों के साथ किसी भी क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने का हौसला है। इनमें से कई पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के माध्यम से इन महिलाओं ने समाज द्वारा थोपी गई लैंगिक बाधाओं को तोड़कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है और लड़कियों की भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। जब 1978 में एक युवा 25 वर्षीय महिला उद्यमी के रूप में मैंने बायोकॉन की शुरुआत की थी तो मुझे भी कई लैंगिक बाधाओं को तोड़ना पड़ा था। मेरे पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं थी और आर्थिक संसाधन सीमित थे। शुरुआत करने के लिए उद्यमिता का क्षेत्र केवल साहसी पुरुषों के लिए था और कम से कम महिलाओं के लिए यह करियर चुनने का विकल्प तो नहीं था। इन विषमताओं के बावजूद मैंने सफलता पाई। पैरा असफलता से कभी मत डरिए, यह विकास का जरूरी हिस्सा है। चुनौतियों को कभी भी नुकसान के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय आपको यह समझना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और उन पर काबू पाने का अनुभव वास्तव में सबसे बड़े फ़ायदों में से एक है। जीवन में मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप अपनी आवाज़ को जितनी मजबूती से उपयोग करते हैं, आप उतना ही शक्तिशाली महसूस करते हैं। जब तक आप अपने विश्वास और मूल्यों पर कायम हैं और स्वयं के नैतिक दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको केवल अपनी ही उम्मीदों पर खरा उतरने की आवश्यकता है, किसी और की उम्मीदों पर नहीं। आपके पास हमेशा एक आरामदायक जीवन नहीं हो सकता और न ही आप हमेशा दुनिया की सभी समस्याओं को एक साथ हल करने में सक्षम होंगे। लेकिन अपने महत्व को कम मत समझें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि साहस बहुत तेज़ी से एक दूसरे में बढ़ता है और आशा अपने आप में जीवन का दूसरा रूप होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से कभी मत डरिए। असफलता आपके विकास और लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पैरा, हमेशा खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखें और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो सबसे पहले यह सीखें कि ऐसे लोगों से कैसे दूर रहना है। ऐसे में कभी भी डर के आधार पर निर्णय न लें, आशा और संभावना के आधार पर निर्णय लें। क्या होना चाहिए इसके आधार पर निर्णय लें, न कि क्या नहीं करना चाहिए। जब आपने किसी काम के लिए कड़ी मेहनत की है और उसमें अच्छा किया है, मिले हुए मौके को अच्छी तरह भुनाया है, तो उसे छोड़ नहीं सकते। कुछ बनना कहीं पर पहुंचने अथवा पा लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह गति है, विकसित होने का साधन है, खुद को निरंतर बेहतर करने का एक तरीका है। विकास की यह यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। जीवन में सामने आने वाली कठिनाइयों, असफलताओं को आपको हतोत्साहित या थकाने के बजाय उन्हें आपको प्रेरित करने का मौका दें। इन परेशानियों, असफलताओं को सफलता की भूख के रूप में देखें। खुद की बुलंद आवाज़ का उपयोग करने, आपकी एक अनूठी कहानी होने, खुद को जानने और समझने की अपनी एक अलग ताकत है, जबकि दूसरों को जानने और समझने में एक अनुग्रह होता है। जब कोई आपके पास आए, आपसे बात करने चाहे, तो आसपास न झांकें, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करें। इससे परस्पर विश्वास कायम होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे कहीं से आए हो, किसी गांव से या शहर से, आपकी सफलता खुद के आत्मविश्वास और धैर्य से निर्धारित होगी। सफलता को लेकर एक बात और है, सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन दूसरों को कैसा दिखता है, इसका मतलब है कि आपको अपना जीवन कैसा लगता है। मैंने महसूस किया है कि सफल होना किसी पर प्रभाव जमाना नहीं, बल्कि यदि आपसे कोई प्रेरित होता है, तो यह वास्तविक सफलता है। किसी भी सफलता के लिए खुद के प्रति ईमानदार रहिए। अब आपके लक्ष्य को लेकर दूसरा क्या कहता है, इसकी परवाह कभी मत कीजिए। ऐसा करने पर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। यही बात उपलब्धियों के संबंध में भी है। आपकी उपलब्धि की सीमा आपके सपने पर निर्भर करती है कि आपने कितना बड़ा सपना देखा है और उसे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। आपकी वास्तविकता पर कायम रहिए, खुद से वफादार रहिए। पैरा, कुछ लोग जिंदगी भर झूठी खबरों के सच्चे समाचार सुनाते रहते हैं। ऐसा उन लोगों में अधिक देखा जाता है जो एक ही मोहल्ले में, क्षेत्र में या नगर में लंबा समय बिताते हैं। जब वहीं रह रहे हैं, वहीं की बातें करना है, तो ऐसा होगा ही। अब समय आ गया है विस्तार का। आपको अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर निकलना होगा। बाहर निकलते हैं तब ही पता लगता है कितनी तरह के लोग हैं दुनिया में, जो किस किस ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास एक फल है और सामने वाले के पास भी एक फल है। यदि उस फल को एक दूसरे से बदल लेंगे, तो भी दोनों के पास एक एक फल ही होगा। समाप्त।